स्वरूप मिलने जा रहा है देवियों सज्जनों। तो इसके लिए आप सबको अग्रिम बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। नए जल निकासी मास्टर प्लान है देवियों सज्जनों। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए आज का दिन बहुप्रतीक्षित भी है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि बीते लगभग 2 से 3 दशकों शिक्षाएं बढ़ी हैं, लेकिन उन वर्षों में इसके अनुकूल जो प्रदेश की पहले के नेतृत्व रहे हैं और सरकारें रही हैं, उस दिशा में लोगों का जीवन बेहतर हो, सम्मानजनक हो। बीते 27 वर्षों की इस कथा और इस व्यथा को, इस पीड़ा को इस वर्ष 20 फरवरी को दिल्ली के क्षितिज पर जो नया सूर्य उदय हुआ, उस आयोजन बहुत विशेष है, क्योंकि आज यहाँ जल निकासी मास्टर प्लान डॉक्यूमेंट के अनावरण का ये कार्यक्रम है देवियों। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से निवेदन है कि दिल्ली सरकार की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से यहाँ इस मंच पर आदरणीय मनोहर लाल जी, केंद्रीय आवास, शहरी कार्य और विद्युत मंत्री भारत सरकार, उन्हें यहाँ एक प्लांटर भेंट करके, पौधा भेंट कर यहाँ कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रयास भी, सोच भी, संकल्प भी और विजन भी यही है कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, यानी दीपक की ये ज्योति हम सब के लिए शुभ हो, हम सब के लिए कल्याणकारी हो, हम सब के लिए निरोगी काया देने वाली हो, हमें आरोग्य देने वाली हो, और धन संपरे भी इतर जो नकारात्मक हमारी शत्रु बुद्धि है उससे भी हमें मुक्त करती हो। ये दीपक की ज्योति, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना हम सब करते हैं और ये पर्व बहुत विलक्षण है। और उसी के अनुरूप दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री महोदया परवेश साहब सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय, भेंट करके उनका स्वागत, उनका अभिनंदन करें, ऐसा उनसे निवेदन है देवियों सज्जनों। आगे और आपकी तालियों के साथ ये स्वागत अभिनंदन दूंगा कि वे मंच पर आए और यहाँ मंच पर हम सबके बीच यहाँ विराजमान बांसुरी स्वराज जी हमारे साल पहले उस वक्त दिल्ली की जनसंख्या 60 लाख थी, आज दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ के पार है। उस वक्त दिल्ली का इतना विकास। धन्यवाद सर, धन्यवाद अतिथिगण, हमें आमंत्रित करने के लिए और प्रस्तुत करने के लिए। जो हमने दिल्ली में जल विकासी प्रवाह पीछे से छोड़ा जाता है और यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता है, तो उससे भी बाढ़ आती है आसपास के एरिया में। तो ये जब हमने प्रशिक्षण किया तो इसमें हमने पाया ये सिर्फ यमुना नदी की वजह से नहीं है, ये जो आसपास के एरिया में रेनफॉल होती है और इनंडेशन होती है, वाटर लॉगिंग, उसकी वजह से भी है। ये हमने कुछ 60 mm/h हो चुका है। जो सर ने बताया कि पहले 60 लाख पॉपुलेशन थी, 1976 था कि रेनफॉल इंटेंसिटी 25 mm/h 1976 में थी, जो कि बढ़ के आज के टाइम पे ये रेनफॉल इंटेंसिटी के लिए हमने इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट किया। हमने जो सर ने बताया पुरानी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी कि कब कब क्या क्या हुआ, और उसके आधार पर 1976 ने प्रेजेंटेशन में देखा भी, सुना भी। इस बेसिन से जुड़े कार्य का दायित्व मिसेस हस्कॉनिंग कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया और इसके अंतर्गत 3 ब्लॉक, जो अलीपुर ब्लॉक है, नजफगढ़ ब्लॉक है और कंजावाला ब्लॉक, इन सब की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इसमें शामिल की गई है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई इस मास्टर प्लान की दिल्ली के लिए और दिल्ली के नए स्वरूप के लिए, आधुनिक स्वरूप के लिए, नए भारत की ऐसी राजधानी जिस पर हम गर्व करें, उसकी ये आधारशिला है देवियों सज्जनों। अब नजफगढ़ बेसिन के बाद बारी है बारापुला बेसिन के जल निकासी मास्टर प्लान के अनाम हासिल कर सकें और जितना शीघ्र हो सके दिल्ली की जनता को बाढ़ से, जल भराव से और उससे होने वाले तमाम दुश्वारियों से मुक्ति मिल सके, इस बात का संकल्प लेकर ये मास्टर प्लान आपके सामने है, जिसका अनावरण इस समय आपके सामने बारापुला बेसिन की जल अतिथि महोदय और मुख्यमंत्री महोदया के कर कमलों से हुआ है। और अब ट्रांस यमुना बेसिन के जल कष्ट से गुजरते रहे हैं और आपने देखा कि स्वयं मुख्यमंत्री महोदया, स्वयं मंत्री महोदय, दिल्ली सरकार के माननीय मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सांसदगण, सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाकर पानी के बीच में लोगों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निराकरण भी उन्होंने किया है, उस तकलीफ को समझा है। और आज का ये जो प्रकल्प है अनविलिंग ऑफ ड्रेनेज मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली,
इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों, मेरे लिए दिल्ली कोई नई नहीं है, मेरा बहुत गहरा संबंध दिल्ली से भी है। मैं कई वर्षों तक दिल्ली का निवासी रहा हूं। सबसे पहले तो 1972 से 1980 मैं दिल्ली का निवासी था और दिल्ली के बहुत सारे इलाके उस समय मैंने देखे। रानी बाग, विशाल एनक्लेव, राजौरी गार्डन, सदर बाज़ार, नबी करीम, पहाड़गंज, ये सब एरिया से मेरा संबंध रहा। और संयोग से हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने के नाते भी, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के 3 तरफ से है और लगातार जो आना जाना रहता था, दिल्ली एक प्रकार का मेरा केंद्र ही था, दूसरा केंद्र दिल्ली था। दिल्ली की सब समस्याओं से पूरा परिचय आज से नहीं, बहुत पहले से है। ये अलग बात है कि सरकारों की विचारधारा के हिसाब से राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग काम करने से कभी लगता था कि आखिर ये जो सरकारें पहले रही हैं दिल्ली में, उनकी सोच क्या है? सत्ता भोगना यही सोच है? आखिर कब ये देश की और जो सरकारें हैं, देश के जनता की सेवा जो करते हैं, सेवा भावना से करते हैं, कभी यहाँ संभव हो पाएगा? तो कभी कभी विचार आता था कि जहाँ कहीं अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं और सरकारें बनाते हैं, तो जो विपक्ष के लोग हैं जिनको केवल आलोचना करनी है वो आलोचना करते हैं। उनको ये नहीं सूझता था कैसे काम करना होता है, आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं विपक्ष में अच्छे लोग रहते हैं तो वो आलोचना की बजाय, आलोचना ठीक है करनी पड़ती है राजनीतिक तौर पर, लेकिन बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता। जो गलत आदमी गलत काम कर रहे हैं, जिनसे काम होता नहीं है, कैसे काम अच्छा किया जाएगा उसमें से भी सीख लेते हैं। उस मामले में दिल्ली के हमारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज इसका परिणाम ये है कि सब अच्छे काम पिछले 1 साल भर से, जब से दिल्ली सरकार बनी है, तब से हम कर रहे हैं। मित्रों, दिल्ली अपने आप में एक बड़ा शहर है, कंजस्टेड है। आबादी जैसा बताया 70 लाख से बढ़कर आज 2.5 करोड़ हो गई है। दिल्ली देश का दिल है। दुनिया दिल्ली को देखती है, दिल्ली कैसी होगी। दिल्ली का एक अलग करैक्टर भी है, क्योंकि यहाँ पहले यूटी थी, फिर असेंबली बनी और असेंबली भी आज एक प्रकार से यूटी का ही एक असेंबली है, फुल फ्लेज दिल्ली राज्य नहीं है। इसमें केंद्र सरकार का अपनी भूमिका होती है, योगदान होता है। उसको करने के लिए आज हमारे पास दिल्ली में वो अवसर भी है और दिल्ली की सरकार राज्य की वो भी अपनी है और नीचे जो लोकल बॉडीज हैं उसमें भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज जो दिल्ली में काम कर रही है, इसका भरपूर लाभ हो भी रहा है, हमने इसका उठाना भी है। कोई भी समस्या को हल करने के लिए हमने क्या करना है, उससे पहले उसकी प्लान बनाई जाती है। उसी प्लान के अंतर्गत पानी की समस्या अपने आप में बहुत बड़ी मूल समस्या रहती है, चाहे वो पीने का पानी हो और चाहे वर्षा के पानी का ड्रेनेज हो और चाहे फिर सीवरेज का सिस्टम हो। इन सब बातों को लेकर के सारी योजना बनाई जाती है। तो आज इस अवसर पर सबसे पहले वर्षा के पानी से निजात कैसे पाई जाए, कैसे दिल्ली को डूबने से बचाया जाए, ये जो ड्रेनेज प्लान बनाया गया है, बहुत इस पर मेहनत लगती है। प्लान में ये छोटे मोटे काम नहीं है, बड़े वर्षों लगते हैं। कई कमेटियां बनाई जाती हैं, कई डाटा इकट्ठा किया जाता है, वर्षों तक उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बाद प्लान बनता है। प्लान एक प्रकार से हमारी रूपरेखा बन गई, अब काम करना मुश्किल नहीं रहता, आसान हो जाता है। आसान काम करने के लिए भी आखिर तो मेहनत लगती है, मैन पावर लगेगी, साधन लगेंगे। साधनों की जहाँ तक बात है, 57,000 करोड़ रुपए का एक बजट बताया गया है। अपेक्षा की गई है कि इसमें भारत सरकार भी अपना हिस्सा दे। कभी भारत सरकार पीछे रहती नहीं है। मैं आपको एक ताजा उदाहरण बताता हूं भी, हमारे विभाग के साथ, क्योंकि बहुत सा काम दिल्ली का भी, बाकी चीजों का, शहरों का जुड़ा हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत बड़ा मिशन देश भर में 2015 में प्रधानमंत्री जी ने बनाया था, 2014 में। उस स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सी योजनाएं देश भर में चलती हैं। हमने केजरीवाल की सरकार को भी पैसा ऑफर किया,
उन्होंने योजनाएं सिरे नहीं चढ़ाई और पैसा अनयूज पड़ा रहा, उस पैसे को उन्होंने लिया नहीं। अब आकर के जब से दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, देश भर के अंदर शहरी आबादी कुल 50 करोड़ है। दिल्ली की शहरी आबादी, टोटल दिल्ली शहरी आबादी है, अब तो कोई गांव बचा ही नहीं है, वो 2.5 करोड़ है, 5% आबादी है। हमने अभी स्वच्छता के लिए इस पिछले वर्ष में 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, 11,000 करोड़ रुपया। 11,000 करोड़ रुपए में दिल्ली को शेयर दिया है 1100 करोड़ रुपया, 10% दिया है, जिसमें 500 करोड़ रुपया हम रिलीज भी कर चुके हैं। और उसमें भी खास करके ये जो बड़े बड़े डंप साइट्स हैं, ढेर लगे हुए पहाड़ों, जिसका जिक्र हमारे ज्ञानेंद्र जी कर रहे थे, बड़े बड़े डंप साइट्स देश भर में 1570 के लगभग हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर। दिल्ली में 3 को बड़े साइट्स, छोटे भी हैं कुछ 10-12 और हैं, लेकिन 3 बड़े डंप साइट्स को सिलेक्ट किया गया कि सबसे पहले इनको खत्म करने की योजना बनाओ। उसमें एक गाजीपुर है, एक ओखला है और एक भलसवा है। मैंने आगे बढ़ करके कि 17 तारीख को हमको स्वच्छता अभियान शुरू करना है, रेखा शर्मा जी से मैं बात की इनसे, मैंने कहा भलसवा का जो डंप साइट है ये मैं अपने जिम्मे लेता हूं, इसको 1 साल के अंदर खत्म कराना मेरा काम है। और कब तक मुक्ति मिल पाएगी? देखिए 1976 के बाद से अब जाकर के 50 वर्षों बाद किसी सरकार ने सीरियस विजन के साथ, थॉट के साथ दिल्ली का मास्टर ड्रेनेज प्लान को बनवाया है। और वो इसी मानसिकता के साथ बनवाया है कि दिल्ली को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जगह जगह पे जल भराव होना, और जल भराव के कारण पिछली सरकारों में जिस तरीके से लोगों की जान तक भी गई, 3 बच्चे नाले के पानी का ओवरफ्लो होने की वजह से डूब के मर जाते हैं और सरकारों ने इसकी कभी चिंता नहीं की। हमारी सरकार ने बहुत ही सीरियस नोट पे इसकी डिटेल्ड वर्किंग की है, प्लानिंग की है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम जल्द करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, सुशासन उनका एक बहुत बड़ा विज़न रहता है और दिल्ली को वही सुशासन देने के लिए ये मास्टर प्लान ड्रेनेज का आया है और इसको तुरंत प्रभाव में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फेजेस में ये लागू होगा और जहाँ जहाँ पे सीवियर प्रॉब्लम है पहले उस दिशा में इसे हम लेके जाएंगे। मैम, डूसू चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, 3 सीटें एबीवीपी ने जीती है, 1 एनएसयूआई ने जीती। मेरी ओर से सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई। युवाओं का प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के दिल्ली सरकार और बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ेगी।